नीतीश को देना होगा इस्तीफा, मांझी के समर्थन में एनडीए। महागठबंधन से एनडीए में आना नीतीश के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल। बीजेपी के सहयोगी नाराज, अलग थलग पड़ गए हैं नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए की सरकार बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन यह सरकार संकट में फंसती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को भी एहसास हो गया है कि इस बार उनके लिए रास्ता आसान नहीं है और इसी के चलते मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने में ही करीब सप्ताह भर का समय लग गया और अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही टकराव के सुर सुनाई देने लगे हैं। गठबंधन के नेता ही नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन पहले ही साफ कर चुका है कि खेल अभी शुरू हुआ है और ये एनडीए सरकार के गिरने और महागठबंधन की सरकार बनने पर ही खत्म होगा। कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाई। नीतीश भले ही 128 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत में उनके पास नंबर ही नहीं है। इस बीच नीतीश की बेचैनी को विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने भी बढ़ा दी है। सहनी महागठबंधन में नहीं है, लेकिन उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर महागठबंधन के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी सहनी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर सहनी ने मांझी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार के लिए संकट और बड़ा हो गया है। बिहार में नीतीश सरकार पर चल रहे सियासी संकट को लेकर ही आज हम बात करेंगे। मैं आराधना। तो एनडीए में आकर कैसे बढ़ती जा रही है नीतीश कुमार की परेशानी। कांग्रेस ने दिया है जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का ऑफर। आरजेडी ने भी कांग्रेस के ऑफर का किया है समर्थन। महादलित समुदाय से आते हैं जीतन राम मांझी। अब वीआईपी ने भी मांझी को सीएम बनाने की कर दी है बात। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की सरकार के लिए अब बड़ा संकट बन गए हैं। मांझी के पास सीएम बनने का ऑफर है। वैसे तो उन्होंने इस ऑफर को खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीति में आमतौर पर वो ही होता है जिसे लेकर नेता सार्वजनिक रूप से इनकार करें। अब मांझी को लेकर जिस तरह से बिहार में खबरें चल रही हैं, उसके बाद यह साफ है कि मांझी के मन में भी सीएम पद है, तो इसे लेकर उनका समर्थन भी अब बढ़ता जा रहा है और अब मांझी के समर्थन में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी खुलकर आ गए हैं। सहनी ने कहा है कि मांझी इस तरफ हो या उस तरफ, यानी महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में, दोनों ही परिस्थिति में वो सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। मांझी पहले भी सीएम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक अनुभव है। उन्हें अगर सीएम बनाया जाता है तो इसका बिहार पर सकारात्मक असर होगा। अगर कोई कहता है कि मांझी की पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। झारखंड में मधु कोड़ा सरकार चला चुके हैं, जबकि उनके पास तो कोई पार्टी ही नहीं थी। कोड़ा निर्दलीय जाति थे और विधायक रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई, जबकि मांझी के पास तो अपनी पार्टी भी है, 4 विधायक भी हैं और प्रशासनिक अनुभव भी है, यानी सीएम बनने के लिए मांझी पूरी तरह से योग्य हैं। वीआईपी चीफ ने मांझी को सीएम बनाने की मांग की है, तो दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा है कि फैसला मांझी को लेना है। एक तरफ उनकी कोई भी मांग नहीं मानने वाला एनडीए है, जिसके सीएम नीतीश कुमार हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन है, जो मांझी को सीएम पद देने को भी तैयार है। महागठबंधन दलित वंचित समाज के साथ है। बीजेपी से दोस्ती नीतीश को पड़ रही है भारी। जेडीयू विधायक दे रहे हैं बगावत का संकेत। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी बीजेपी। महागठबंधन ने नीतीश कुमार के खिलाफ बनाया बड़ा प्लान। मांझी गुगली फेंकने को तैयार हैं। उनके तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने 2 मंत्री पद नीतीश कुमार से मांगे हैं। साफ कर दिया है कि सम्मान नहीं मिला तो समझौता नहीं होगा। सम्मान की तलाश में दूसरा घर भी तलाशा जा सकता है। लड़ाई सम्मान की है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार की सरकार फंस गई है। बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दावा किया है कि जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया है। अब जेडीयू विधायक सीएम से नाराज हैं। विधायक महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर पार्टी की नीतियों से समझौता कर लिया। राठौर ने दावा किया है नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। यह सरकार बजट सत्र में गिर जाएगी, क्योंकि जेडीयू विधायक बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। विधायकों का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है।
जेडीयू विधायकों को एहसास हो रहा है कि अगर विधानसभा को भंग नहीं किया गया और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए तो चिराग पासवान वो ही करेंगे जो उन्होंने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था। यानी विधायकों में डर, गुस्सा दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में ही उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है। इसलिए नीतीश के लिए संकट बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, जिसे बीजेपी को मजबूरी में जेडीयू उम्मीदवारों का खुलकर समर्थन करना पड़ेगा। तो दूसरी ओर बीजेपी किसी तरह से विधानसभा चुनाव को कुछ दिन टालना चाहती है, जिससे पहले लोकसभा चुनाव हो जाएं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ही फोकस कर रही है और उसके निशाने पर दिल्ली की कुर्सी है। सहनी, मांझी, चिराग, उपेंद्र ने खोल दिया नीतीश के खिलाफ मोर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए नीतीश नहीं रहेंगे उपयोगी। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाकर संकट में फंस गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश के लिए आसान नहीं होगा विधानसभा में बहुमत हासिल करना। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में जबरदस्त प्रभाव है। ये सभी नेता एनडीए में हैं और नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले बीजेपी इनके साथ ही लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार के अचानक पलटी मारने के बाद बिहार के समीकरण बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी के साथ नीतीश अकेले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सहयोगी नीतीश के चलते बीजेपी से दूर जाते दिख रहे हैं। दूसरा, इस समय सरकार के पास साधारण बहुमत है। बहुमत का आंकड़ा 122 का है तो समर्थन 128 का। इसमें भी 5 विधायक कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, जिसमें 4 जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं। मांझी ने नीतीश कुमार से एक और मंत्री पद और महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। मांझी का समर्थन चिराग पासवान भी कर चुके हैं। चिराग का कहना है कि जब एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है, तो ऐसे में मांझी की डिमांड सही है, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार के खिलाफ छोटे छोटे दलों का गठबंधन तैयार हो गया है और सभी पार्टियां मांझी के साथ आ गई हैं। मांझी का बढ़ता समर्थन बता रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नीतीश कुमार की सरकार बने 10 दिन भी नहीं हुए हैं और अब बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार क्या 10 दिन और चल पाएगी या उससे पहले ही गिर जाएगी। निगाहें अब बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर लगी हुई हैं। बजट सत्र के दौरान ही नीतीश कुमार को अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल करना है और सरकार के विश्वास मत को लेकर नीतीश के भरोसे को इसी बात से समझा जा सकता है। एक तरफ झारखंड सरकार शपथ लेने के 3 दिन बाद ही 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी पहले 5 फरवरी से ही शुरू हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार को विधायकों की बहुमत का संकट दिखाई दिया तो इन्हें इससे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया और जब लगा कि संकट बहुत बड़ा है तो अब इसे 12 फरवरी कर दिया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश इसे एक बार फिर आगे बढ़ा सकते हैं। बार बार बजट सत्र को आगे सरकाने की कोशिश ही बता रही है कि नीतीश कुमार का भरोसा पूरी तरह से हिल चुका है। उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो फ्लोर टेस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू विधायक और एनडीए के सहयोगियों ने अलग से मोर्चा खोल दिया है। हमारे आज के स्पेशल में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण, समाज को अर्पण।